शांतियों विराजो। सभी भाई बहन गुरु वंदना ब्रह्म स्तुति मंगलाचरण उच्चारण करो ना। राम 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 नमो राम पर ब्रह्म जी। सद्गुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दरिया सद्गुरु बेटिया जहाँ दिन जन्म सना श्रवण शब्द सुनाएगे मस्तक दीना। श्रवण शब्द सुनाई कर मस्तक दीना। शरणो सद्गुरु दयाल रो मुग हृदय हरिना। नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुगरा। नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुगरा। जय सोई गड़ी सुखी आरती साधु संगत में जा। बागीरी सुगराम के कालगरा श्याखा। बागीरी सुगराम के वे कालगरा श्याखा। प्रीति ऐसी कीजिए ज्यों मजीठी को रंग। टुग टुग धोवे कापड़ा रंगन छोड़े संग। टुग टुग धोवे कापड़ा रंगन छोड़े संग।
सभी भाई बहन अपने वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ बोलोगे। पहले मैं बोलूं, दोबारा आप लोग सभी भाव विभोर होकर मगन मस्त होकर सब साथ बोलोगे। जे तू पिया जिरी लाडली पीवे अपना कर लीजे। जे तू पिया जिरी लाडली पीवे अपना कर लीजे। कल कल्पना मेट के चित चरणों में दीजे। कल कल्पना मेट के चित चरणों में दीजे। जे तू पिया जिरी लाडली ए पिवजीरा मार्ग कठिन है। जैसे खांडारी धारा पिवजीरा मार्ग कठिन है। बजाओ। जैसे खांडारी धारा डिगमिग वेसो गिर पड़े। ने चले उतरे पारा डिगमिग वेसो गिर पड़े। ने चले उतरे पारा जे तू पिया जिरी लाडली पीवे अपना कर लीजे। जे तू पिया जिरी लाडली पीवे अपना कर लीजे। कल कल्पना मेट के चित चरणों में दीजे। कल कल्पना मेट के चित चरणा में दीजे। जे तू पिया जिरी लाडली पिवजीरा मार्ग सुगड़ है। तेरी चाल अभेड़ा पिवजीरा मार्ग सुगड़ है। तेरी चाल अभेड़ा नाचन जाने बावली। केवे आंगन टेढ़ा नाचन जाने बावली। केवे आंगन टेढ़ा जे तू पिया जिरी लाडली पीवे अपना कर लीजे। जे तू पिया जिरी लाडली पीवे अपना कर लीजे। कल कल्पना मेट के चित चरणा में दीजे। कल कल्पना मेट के
चित चरणों में दीजे जे तू पिया जिरी लाडली। ए जे तू नाचने नीसरी फिरे घूंघट के साथ जे तू नाचने नीसरी फिरे घूंघट के साथ घूंघट रापट खोल दे मत राख अंदेशा घूंघट रापट खोल दे। बजाओ मती राख अंदेशा जे तू पिया जिरी लाडली। पीवे अपना कर लीजे जे तू पिया जिरी लाडली। पीवे अपना कर लीजे कल कल्पना मेट के चित चरणा में दीजे कल कल्पना मेट के चित चरणा में दीजे जे तू पिया जिरी लाडली। मन चंचल चारो दिस फिरे पतिव्रता के वावे मन चंचल चारो दिस फिरे पतिव्रता के वावे सेवा लागी आनरी। बजाओ मजरा बजाओ कैसे पीवे पावे सेवा लागी आनरी। कैसे पीवे पावे जे तू पिया जिरी लाडली। पीवे अपना कर लीजे कल कल्पना मेट के चित चरणा में दीजे जे तू पिया जिरी लाडली। ए पिव जी ने खोजते ब्रह्मा थक्या सुर नर मुनि देवा पिव जी ने खोजते ब्रह्मा थक्या। सुर नर मुनि देवा केवे कबीर धर्मी दास ने करनी संतारी सेवा केवे कबीर धर्मी दास ने करनी संतारी सेवा जे तू पिया जिरी लाडली। पीवे अपना कर लीजे जे तू पिया जिरी लाडली। पीवे अपना कर लीजे कल कल्पना मेट के चित चरणा में दीजे कल्पना मेट के चित चरणा में दीजे जे तू पिया जिरी लाडली।
राम गुरुदेव जी महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज की, स्वामी दादू दयाल महाराज की, सदगुरु कबीर साहिब की, दादा श्री गुलाबदास जी महाराज की, सर्व संत महात्मा की, सत्य सनातन धर्म की। राम संकोच न करो, सभी प्रेम से बोलो राम। गटगट वासी सर्व निवासी रमतीत राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, भूत भविष्य और वर्तमान सभी महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, परम धर्म रागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों, राम जी महाराज की असीम कृपा से, श्री सदगुरु की मेहर और दया से, आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से सत्संग मान सरोवर ज्ञान गंगा में गोता लगाने का बड़ा सुंदर मौका मिला है। भगवान की जब कृपा होती है तभी जीवन में सत्संग मिलता है, और जितना भी जो कुछ मिलता है संसार में वो सब अपने प्रारब्ध का फल है, अपने पुरुषार्थ का फल है। सत्संग जो है ये राम जी महाराज की अनुकंपा का फल है। प्रसंग पर ध्यान देना, हम आप बड़ भागी है जो अपने को ऐसा सत्संग का योग मिला है, साथ में संत सेवा और सुमरण करने का मौका मिला है। बड़े भागी है, हम उनको साधुवाद देते हैं जो आप लोग गुरुमुखी सत्संगी भाई बहन आके संतों को और भक्तों को भोजन प्रसाद खिलाते हो, सेवा करते हो। हाँ, और विशेष तो हमारी कसवा की डाणी बोलो राम, गोटण गांव है, खारिया गांव है और अपना नोखा गांव है। कुछ भगत विशेष है डाणी के जिनका भी बहुत भाव है, बहुत संतों के सत्संग के प्रति बहुत प्रीति है, जो हमेशा यहाँ सत्संग में दूर दूर से आते हैं और संतों का दर्शन करते हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं और सेवा करते हैं। जिनमें विशेष हमारे कसवा की ढाणी वाले बड़े भागी हैं, उनको हम साधुवाद देते हैं। जो बाबू जी के भगत है, बाबू जी के स्नेही हैं, जो दाता के धाम के प्रति उनका बहुत भाव है, दूर से आके कितना सेवा करते हैं, कितना सत्संग सुनते हैं। ऐसे गुरुमुखी भाई बहन का दर्शन ही बहुत अच्छा है। ऐसा राम स्नेही भाई बहन बड़े भागी है। गुरुमुखियों के लिए सदगुरु कबीर साहब ने गृहस्थी भाई बहनों के लिए उपदेश दिया है, गृहस्थ जन की अधिक महिमा, सेवा कुंड में नाविये, गुरु धर्म प्रतिवर्त डट कर बौरी ने बहुजल आविये। गृहस्थी भाई बहनों का बहुत ही महिमा है, उनकी अधिक महिमा है। जो सेवा कुंड में स्नान करते हैं, जो सुमरण में स्नान करते हैं, सत्संग में ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं, ऐसे राम स्नेही बड़ भागी है जो उनका संतों के प्रति, भगवान के प्रति सच्ची आस्था है। भाई बहनों, बाकी सब मिलेगा संसार में, वो अपने प्रारब्ध से मिलेगा, अपने पुरुषार्थ से मिलेगा, लेकिन सत्संग है, ये राम जी का भजन है ना, ये तो भगवत कृपा का ही फल है। हमारी गुरुवाणी कहती है, तात मिले पुनि मात मिले, सुत ब्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बेकुंठा जाई,
सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। माता भी मिलेंगे, पिता भी मिलेंगे, भाई भी मिलेंगे, बहन भी मिलेंगे, पति पत्नी भी मिलेंगे, पुत्र पुत्री भी मिलेंगे। ये सब जो है हर जन्म में मिलते हैं। मात पिता फिर मिले, फिर मिलेंगे लग 84 महाई। गुरु सेवा बंदगी फिर मिलन की नाई। माता पिता ये तो हर जन्म में मिलते हैं। और मनुष्य थोड़ा पुरुषार्थ करे, थोड़ा सुकृत कमाई करे, अच्छी करनी करे, तो इस लोक का भी सुख प्राप्त कर लेता है, आगे परलोक का भी सुख प्राप्त कर लेता है। थोड़ा और तीर्थ व्रत जप तप करे, साधन कर्म कांड की पूजा पाठ करे, तो आगे स्वर्ग लोक का भी सुख भोग लेता है। लेकिन सत्संग ये राम जी महाराज की अनुकंपा का फल है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। महाराज सत्संग है ना, राम जी महाराज की कृपा का फल है। और सत्संग के द्वारा ही विवेक होता है, ज्ञान होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, अपना कौन है, पराया कौन है, इसका बोध ज्ञान सत्संग के द्वारा होता है। बोलो राम, सब प्रेम से बोलो राम। राम बोलना सुन नींद नहीं आवी, सुस्ती नहीं आवी। बोलो राम। बातें करा तो भी बातें करना सु शांति हो जाए। सत्संग में बड़ी मर्यादा रहे। कई लोग जो राम बोले बड़ा पाप कट जावे महाराज। बोलो राम। बड़ा पाप ताप संताप सब मिट जावे। जो को राम नहीं बोले उनमें ने पाप प्रवेश कर जावे महाराज। बोलो राम। जो को राम बोले उनका पाप सारा निकल जावे। राम बोलना यानी मुख खोलनो, यानी अंदर शरीर में जितना पाप है, जितनी बुराइयां है, जितना विकार है, वो राम बोलने से सब निकल जाता है महाराज। एक बार मुख से राम कहे काटे पाप हजार, कृष्ण दास रात दिन बोले जहाँ का आर न पार। एक बार मुख से राम राम बोलता है तो पाप काटे हजार हजार पाप करते महाराज। और कृष्ण दास रात दिन रटे जहाँ का तो वार न पार। रात दिन जो राम राम करे उनकी तो महिमा ही क्या और ही महिमा है महाराज। इसलिए सत्संग फूलों की सेजा है। अटे बैठना सुस्ती आवे, आड़ आवे, निद्रा आवे महाराज। क्योंकि घर में, संसार में, घर परिवार में रात दिन कांटा चुभता रहे। संसार है ना वो कांटारो बिस्तरो है, सत्संग है फूलारो बिस्तरो है। अटे बैठना सु मन में शांति आवे। आप क्यों आवा? शांति रे वास्ते आवा। सत्संग क्यों करा? जीवन में कुछ सुधार करने वास्ते, जीवन में कुछ परमात्मा की भक्ति पाने वास्ते, जीवन में अच्छी कमाई करने वास्ते, अपनो जीवन सुधारने वास्ते, शांति पाने वास्ते, विश्राम पाने वास्ते अपन सत्संग में आवा। और संसार में विश्राम है नहीं, संसार में शांति है नहीं, संसार में सुख है नहीं, संसार में दुख ही दुख है? तन दर सुखिया काउन देखा जग में, जो देखा सो दुखिया रे। तीन लोक की बात कहता हूँ, सबका किया विवेका रे। कबीर साहब कहते तन दर सुखी कोई नहीं देखा, जो देखा वो सब दुख का ही मारा मिला है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। महाराज संसार में थोड़ा थोड़ा सब दुखी है महाराज। सुखी कौन है? आप गुरुमुखी, आप राम सनी, आप सत्संगी भाई बहन सुखी हो, जो सत्संग में आओ, भजन में आओ, आप सुखी लोग हो। सत्संग की कैसी महिमा है। सदगुरु कबीर साहब काशी में निवास करते। सदगुरु कबीर साहब की 120 साल की शरीर की आयु हो गई, अवस्था हो गई, शरीर का प्रारंभ पूरा होने जा रहा था। भगवान का विमान आया बेकुंठ से। भगवान ने अपना विमान भेजा सदगुरु कबीर साहब को लाने के लिए। जाओ हमारे भगत को लेके आओ, कबीर साहब को लेके आओ। कबीर साहब जीवन भर, कबीर साहब का जीवन ही सत्संग था हमारा। कबीर साहब का एक पल भी, एक क्षण भी कबीर साहब का व्यर्थ नहीं गया। 2400 घंटा 8 पैर कबीर साहब का सत्संग में और राम राम भजन में ही समय जाता था। ऐसे नाम लेवारी थे सदगुरु कबीर साहब। भजनानिधि थे महाराज, बड़े अवतारी पुरुष थे महाराज। और इतने नाम लेवारी थे, उनका जीवन ही सत्संग था।
जीवन भर सत्संग करते रहे, भजन करते रहे। अंत में विमान आया लेने के लिए, तो सदगुरु कबीर साहब थोड़े उदास हो गए। तो पास में धर्मदास जी महाराज विराजे, और भी गरीबदास जी विराजे, और संत शिष्य विराजे, और भक्तगण विराजे। कहने लगे, गुरु महाराज आप आज आपके चेहरे पे उदासी क्यों है? हमेशा आपको हम प्रसन्न देखते हैं, आज आप उदास क्यों हैं? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम बुलावा बेजिया, बाच कबीर रा दिया रोय। राम बुलावा बेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख पायो साध संगत में, वो सुख बेकुंठ न हो। जो सुख पायो साध संगत में, वो सुख बेकुंठ न हो। बोलो राम जी महाराज। सदगुरु कबीर साहब कहने लगे, परमात्मा का बुलावा आया है, विमान आया है बेकुंठ से लेने के लिए। हम जा रहे हैं आज बेकुंठ में। इतना समय तक यहाँ कितना सत्संग होता, कितने लोगों को लाभ मिलता सत्संग के द्वारा, और कैसा हमारा समय अच्छा गुजरता। यहाँ तो कुछ करना होता है, सत्संग के द्वारा लोगों को जागृति होती, कितने जीव जागते, कितने हंस जागते। लेकिन वहाँ बेकुंठ में, वहाँ सतलोक में तो केवल निकमा बैठा रहना पड़ता है। वो तो मुक्त है, मुक्त में तो निकमा बैठना पड़ता। वहाँ तो खाली है, कोई काम ही नहीं है दूसरा। यहाँ तो कितना काम है, कितना परोपकार होता, कितनी सेवा होती, कितना सुमरण होता, कितना सत्संग होती। और बेकुंठ में अब खाली बैठना होगा, वहाँ कोई काम नहीं है, वहाँ तो खाली निकमा रहना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने सत्संग की महिमा गाई है। साध संगत मोये दीजो राम जी, साध संगत मोये दीजो राम जी। ओ बार बार मारी आई बीनती, बार बार मारी आई बीनती, ऐसी कृपा कीजो राम जी, संगत मोये दीजो राम जी। बोलो सब बोलो, राम जी साध संगत मोये दीजो राम जी। साध संगत ब्रह्मादिक बंचे, सनकादिक मुनि ज्ञानी। ए साध संगत ब्रह्मादिक बंचे, सनकादिक मुनि ज्ञानी राम जी, सनकादिक मुनि ज्ञानी राम जी। ओ जो सुख है साध संगत में, जो सुख है इन्हें साध संगत में, वो सुख नहीं रजदानी राम जी, साध संगत मोये दीजो राम जी। ओ बारी बारी मारी आई बीनती, पलक पलक मारी आई बीनती, कृपा मोह पर कीजो राम जी, साध संगत मोये दीजो राम। एक कर कृपा उपदेश बतावे, डूबत भुजा पसारे। एक कर कृपा उपदेश बतावे, डूबत भुजा पसारे राम जी।
आई बढ़ाई, करोड़ जतन कर तारे राम जी, साध संगत मोए दीजो राम जी। बार बार मारी आई बीणती, पलक पलक मारी आई बीणती, कृपा मोह पर की जो राम जी, साध संगत मोए दीजो राम। दिन आनंद रहे हृदय में, हरि आनंद में झूलूं। निस दिन आनंद रहे हृदय में, हरि आनंद में झूले राम जी, हरि आनंद में झूले राम। ओ वाकी सत्संग तो कृपा करे, बाकी सत्संग दो कृपा कर, क्षण पर राम ने भूले राम जी, साध संगत मोए दीजो राम। बोलो राम जी, साध संगत मोए दीजो राम। ओ बारी बारी मारी आई बीणती, पलक पलक मारी आई बीणती, कृपा मोह पर की जो राम जी, साध संगत मोए दीजो राम जी। कामन क्रोध लोभ नहीं जारे, राम नाम नित भावे। कामन क्रोध लोभ नहीं जारे, राम नाम नित भावे राम जी। ओ सूरदासरी आई बीणती, सूरदासरी आई बीणती, साध संगत मोए भावे राम जी, साध संगत मन दीजो राम जी। राम जी साध संगत मोए दीजो राम जी। ओ बारी बारी मारी आई बीणती, पलक पलक मारी आई बीणती, कृपा मोह पर की जो राम जी, साध संगत मोए दीजो राम जी, दीजो राम जी, साध संगत मोए दीजो। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महात्मा सदगुरु कबीर साहब परमात्मा से राम जी से करुणा करते हैं, बेनती करते हैं, हे परमात्मा, हे मालिक, हमको सदा सत्संग दो, आप सदा ही सदा सत्संग मिलता रहे। भाई बहनों, जलती बढ़ती आत्मा साधु द्वारे आए, पीवे पिलावे राम रस कबीर सुख में रहे समाये। संसार में आग लगी हुई है महाराज, आग लगी हुई। घर घर में, परिवार में देरानी जेठानी रे नहीं बने, सास बहू रे नहीं बने, भाई भाई रे नहीं बने, पति पत्नी रे नहीं बने महाराज। संसार में चारों तरफ घर घर में कलह है, घर घर में कलयुग है। कलयुग का अर्थ क्या है? अरे जिन घर में रात दिन कलह रहे, झगड़ो रहे, वही तो कलयुग है महाराज। बोलो राम। बाकी कलयुग खोटो थोड़ी है, कलयुग तो बहुत अच्छा है महाराज। कलयुग तो बहुत अच्छा है। कलयुग में तो भजन और अच्छा रहे महाराज। कलयुग की तो अच्छा है। कलयुग में वरदान है, कलयुग ने परमात्मा रो वरदान है।
कलयुग में कोई थोड़ो सो सत्संग कर ले तो भी अनंत गुना फल मिले, कलयुग में थोड़ो राम राम कर ले तो भी अनंत गुना फल मिले। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में भगवान जल्दी राजी नहीं रहता, कितनी साल तक तपस्या करनी पड़ती, कितनी उम्र लंबी रहती है। 1 लाख वर्ष उम्र सतयुग में, त्रेता युग में 10,000 साल की शरीर की आयु थी, द्वापर युग में 1000 साल की आयु थी, कलयुग में तो महाराज 100 साल 125 साल की आयु है महाराज। इन वास्ते अब तो भगवान थोड़ी सी भजन करे, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में भगत गणा हा, संत गणा हा, तपस्वी गणा हा, और कलयुग में तो थोड़ा सा भगत है भगवान रा संतारा, बाकी सब मायारा भगत है महाराज। बोलो राम, सब मायारा भगत है महाराज। राम जी रा भगत थोड़ा थोड़ा सा है, अंगलिया मत गिणियोड़ा मिले महाराज थोड़ा सा, बाकी सब मायारा लोग भगत है महाराज। कोई ने रुपया सही जे, कोई ने धन सही जे, कोई ने जमीन सही जे, कोई ने संपत्ति सही जे, सब मायारा भगत है महाराज। लोग कोई दान पुण्य करे तो भी लारे स्वार्थों करे, कामनाओं करे, निष्काम भाव नहीं करे, वो भी बदले में माया चाहे कि संसारी सुख मिले, संसारी वैभव मिले, लक्ष्मी मिले, वो बदला में मन में मांग रखे। बोलो राम, थोड़ा सा आप भोजन करावा कि नहीं तो ही 10 रुपया दान देवा तो ही महाराज पीछे पुण्य चावा के माने संसारी सुख मिले। मारे गरीब घर में मारे बेटो रह जाई जो, मारे फलाना बेटा री बू आई जी जो, हैं पोतो रह जी जो, मारे दोई तो रह जी जो, मारे थोड़ी सी जमीन मारे टंटो सुधर जावे, मारो भाई जमीन दबायड़ी है वो केस निवड़ जावे कोर्ट कचेरी रो। आ कामनो आपा भक्ति करा, आ कामनो सेवा करा, आ कामनो नाम जपो, कोई बात नहीं, संता ने छूट दी है, शास्त्र छूट दी है, कोई बात नहीं, करो सकाम भाव भी करो, कम से कम थोड़ो थोड़ो करो, करता करता एक दिन निष्काम भाव भी आ जाए महाराज। अरे नकली रोवा तो एक दिन असली पणो रह जाए महाराज, नकली भाव लावा तो असली पणो एक दिन धीरे धीरे आ जाए महाराज। बोलो राम। तो कलयुग में भगत राम जी रा थोड़ा है, संताना भगत थोड़ा है, बाकी सब माया रा भगत है। बोलो राम। इन वास्ते भगवान कलयुग में जल्दी राजी रहे, इन वास्ते हरका राम जी महाराज वाणी में गायो है, कहीं गायो है। कलयुग देख डरो मत कोई, कलयुग देख डरो मत कोई, कलयुग देख डरो मत कोई, कलयुग देख, कलयुग खोटा नाही रे, कलयुग खोटा, बोलो कलयुग खोटा नाही रे, कलयुग खोटा, सतयुग कबुआ के हीरे कटोरा, सतयुग कबुआ के हीरे मिले रे, सतयुग हीरे खूब रे मान, अब तो हीरे कटोरा माई, अब तो हीरे कटोरा, अब तो हीर कटोरा माई, चलना रे नर बिल मन करना, चलना रे नर बिल मन, देख देख पग धरना रे, देख देख पग धरो ध्यान गुरु के चरणा, धरो ध्यान गुरु, प्रीत पिया से करना रे, प्रीत पिया से करना, प्रीत पिया से करना रे, प्रीत पिया से चलना रे नर बिल मन करना, चलना रे नर, ए साध संगत हृदय में तारो, साध संगत हृदय,
साध संगत हृदय में धारो साध संगत हरिजन को डर नाई रे हरिजन को डर हरिजन को डर नाई वे हरिजन को डर अब तो राम राम उचारो अब तो राम राम मन की दुविधा जाई रे मन की दुविधा मन की दुविधा जाई वे मन की दुविधा चलना नर विल मन करना चलना रे नर देख देख पग धरना वे देख देख पग धरो ध्यान गुरु के चरना धरो ध्यान गुरु धरो ध्यान गुरु के चरना धरो बोलो प्रीत पिया से करना वे प्रीत पिया से चलना रे नर विल मन करना चलना रे नर किसका मात पिता कुटुंब रे किसका मात पिता किसका मात पिता कुटुंब रे किसका मात पिता किसका बेनड़ बीरा रे किसका बेनड़ किसका बेनड़ बीरा रे बोलो किसका बेनड़ स्वार्थ काज मिलिया सब कोई स्वार्थ काज मिलिया स्वार्थ काज मिलिया सब कोई स्वार्थ काज हम पाया ज्ञान गंभीरा रे हम पाया ज्ञान गंभीरा चलना रे नर विल मन करना चलना रे नर देख देख पग धरना रे देख देख पग धरो ध्यान गुरु के चरना धरो ध्यान प्रीत पिया से करना रे प्रीत पिया से चलना रे नर विल मन करना चलना रे नर बजाओ ए दुष्ट भावाने दूर हटाओ दुष्ट भावाने दुष्ट भावाने दूर हटाओ दुष्ट भावाने हरिजन को गम नाई रे हरिजन को गम नाई हरिजन को गम नाई केवे हर को सतगुरु शरणे केवे हर को केवे हर को सतगुरु शरणे केवे हर को निस दिन सुमरो साई रे निस दिन सुमरो साई चलना रे नर विल मन करना चलना रे नर देख देख पग धरना रे देख देख पग धरो ध्यान गुरु के चरना धरो ध्यान प्रीत पिया से करना वे प्रीत पिया
से चलना रे नर विलमन करना चलना। बोलो राम जी महाराज, श्री हरका राम जी महाराज। आचार्य दरियाव जी महाराज के शिष्य रिया हरका राम जी महाराज नागौर में वे अपनी वाणी में गायो महाराज, कलयुग देख डरो मत कोई, कलयुग खोटा नाई, कबुअक सतयुग मिले कूप हीर, अब तो हीर कटोरा माई। कलयुग देख डरो मत भाई, कलयुग खोटा नाई। कितनी कलयुग जी की महिमा करी है संतों ने। कलयुग में जितना भी अवतारी संत रिया, जितना भी अबार वर्तमान में संत रिया, वे सब कलयुग में रिया महाराज। बोलो राम। कलयुग में कलयुग ने बीतिया ने कितो साल रियो, 5300-5400 साल रिया हाल कलयुग ने। भगवान कृष्ण ने धाम पधारिया ने 5300-5400 साल रिया महाराज। द्वापर के अंत में भगवान गोलोक पधारिया, धाम पधारिया, और कलयुग रो प्रारंभ रियो। तो जदयू कलयुग में कितना संत रहेगा, कितना भगत रहेगा, कितना महापुरुष रहेगा, और सब भजन करने भगवान री धाम में गया है, सतलोक में गया। इन वास्ते कलयुग देख डरो मत कोई, कलयुग खोटा नाई, सतयुग कूप मिले कबू, अब तो हीर कटोरा माई। जैसे सतयुग में भगवान ने दर्शन करनो, मालूम जैसे कोई कुआं में कोई हीरो पड़गो रहे, तो कुआं में हीरो निकालना कोई एकदम आसान काम नहीं है, कोई होरो काम नहीं है। बेरा में कोई चीज पड़ जावे कुआं में, तो वह चीज निकालने वास्ते एक तो रस्सी सही जे, एक शरीर में बल सही जे, एक बुद्धि सही जे, अकल सही जे, बहुत चीजा साधन रह जन कुआर में जाए वह चीज बाहर निकाली जाए। और एक कटोरा में कोई चीज हम ही रख दे थाने गालने, तो कटोरा में लेना में कहीं मेहनत लागे, कहीं परिश्रम लागे, कहीं पुरुषार्थ लागे। सामने थाली रे मैंने कटोरा में कोई चीज रख दे तो कटोरा में जनी उठाए ना पा ले सका। तो वो कलयुग रे मैंने राम राम करनो कटोरा में जैसे लेवनो है। बोलो राम। थाली रे मैंने हीरो उठावनो जैसे कटोरा में हीरो उठावनो, इतो सरल है। बोलो राम। कलयुग रे में रेजा पाप रेजा दोष रेजा, थोड़ो सो राम राम करो, थोड़ो सो सत्संग सुनो, थोड़ो सो दान पुण्य करो, तो महाराज सब पाप ताप मिट जावे महाराज। बोलो राम। इन वास्ते हरका राम जी महाराज के चलना रे नर विलम न करना, देख देख पग धरना, धरो ध्यान गुरु के चरना, प्रीत प्यासे करना। फिर आगे कहीं कहे, किसकी मात पिता और कुटुंब किसका, किसका बेनड़े पीरा, सब स्वार्थ काज मिलिया है कोई, हम पाया ज्ञान गंभीरा। श्री सदगुरु जी महाराज बोले, किसका माता पिता कुटुंब परिवार, किसका बेनड़ बीरा है, किसकी है माता, किसका पिता, किसकी बहन, किसका भाई है, स्वार्थ काज मिलिया सब कोई, हम पाया ज्ञान गंभीरा। हरको राम जी महाराज के मैं आचार्य दरियाव जी महाराज के चरणा में बैठने ऐसो ज्ञान पायो, हम पाया ज्ञान गंभीरा। मैं ऐसो ज्ञान पायो कि ये सब संसारी लोग ने सब स्वार्थ रहा है। जब तक सुख है स्वार्थ है, जब तक साथ दई पूछी और स्वार्थ निकल गो, सुख निकल गो, तो दुख में कोई नहीं पूछे महाराज है। दुख में सब लोग आगा रह जाए। एक प्रसंग आया करे भक्ति सागर में, थोड़ी सीटी कम करो। बोलो राम। एक प्रसंग आवे, एक भगत गोरखनाथ जी महाराज जी सत्संग में आओ और बड़ो गुरुमुखी हो, बड़ो सेवा करतो, सत्संग सुनतो। तो गोरखनाथ जी महाराज बड़ा अवतारी पुरुष रिया, बड़ा महापुरुष रिया, भजनानंदी। तो गोरखनाथ जी महाराज कहता, भाई वो संसार सब स्वार्थ है, पति पत्नी माता पिता भाई बहन ये सब स्वार्थ रहा है, सब मतलब रहा है, कोई अपना सगा नहीं है शरीर का। बोलो राम। जन वो कहो तो बाबूजी यूं की कर बोलो, मारी माँ है, मारो बाप है, मारो भाई है, मारो पिता है, मारी पत्नी है, मारा कुटुंब परिवार वाला लोग है, ये सब मारा है कि भाई ये थारा है तो आने परख ले, आनी परीक्षा ले ले, आनी परीक्षा कर ले, कौन है थारो न कौन है मारो, देख ले, हमारी परीक्षा कर ले। तो परीक्षा कर लेते, बोले ठीक है बाबूजी आप कह रही है तो मैं परीक्षा कर लूं। जन क्यों बाबूजी की कर परीक्षा करूं? जन गोरखनाथ जी एक विद्या सिखाई, कहीं सिखाई
एक सांसा ने ऊपर चढ़ावणो कपाल में, बोलो राम, सांसा ने ऊपर चढ़ावणो, जिन टाइम सांस ने रोक दे ऐसी विद्या रिया करे योग में। 80 आसन है गोरखनाथ जी रा, उनमें योग। आजकल जो टीवी में योग बतावे वो तो शरीर रा खाली आसन है, थोड़ा सा हाथ ऊपर कर लिया, टांग वांग यूं कर ली, माथा यूं कर लिया, थोड़ा मैं थोड़ा रामदेव जी बतावे ना अनुलोम विलोम सांस कपाल भाती, वह थोड़ा सा टेम्परेरी ऊपर ला बतावे। ज्यादा योग साधना री क्रिया कई है आजकल, बहुत थोड़ा संता में भी लोग थोड़ा जाने, और गृहस्थिया में तो अब लोगों ने टाइम ही कोनी, फुर्सत ही कोनी करनो, खेती बाड़ी में, दुकान में, व्यापार में तो टाइम ही कोनी। सबसे बड़ो योग तो आचार्य दरियाव जी महाराज अपन लोगों रे वास्ते कियो, दरिया गुरु शब्द ले करे राम सहयोग, ज्ञान खुले आरबल बड़े देई रहे निरोग। राम राम करो सांसों सांस, तो एक तो ज्ञान खुली अंदर हूं, और दूसरो आरबल, आरबल के वे आयु बढ़ जाई और शरीर निरोग रही, वो सबसे बड़ो योग है महाराज। और आप किसान लोगों रे वास्ते तो दूजा योगा करनी जरूरत ही कोनी, पावड़ो लेन खेतार में लागो जो गड़े योग रिजा आप तो, बोलो राम। खेती बाड़ी में आप रात दिन कितो मेहनत करो, आप तो शरीर योग यूं ही रह जा वैसे। तो गोरखनाथ जी वह विद्या सिखाई, वो सांस रोक ली कपाल में, तो रोकी तो फिर बाद में वो विद्या सीख ली। विद्या सीखने घरे आयो, आयन कियो, आयन आसन लगाए, फिर सांस ने ऊपर चढ़ाई दिया, रोक दिया, तो आयन हिलायन देखे वह माता ने पिता ने उनकी पत्नी ने आयन पर उन शरीर ने हिलायो कि एकदम वो तो एकदम हेठो पड़ गो जी, हिलावते रखियो तो मर गो के कांटा कहीं करियो, वो तो जावे गोरखनाथ जी कने रोज सत्संग सुनने विद्या, कांटा मारे महाराज कहीं कर दियो, मारे बच्चा रे माँ बाप एकदम रोन लगा, घबराएगा, बोले मारो छोरो जावे संता कने बाबूजी कहीं कर दियो, महाराज कांटा कहीं कर दियो, एड़ो कहीं की गोलन पाई दियो, कहीं एड़ो की जादू कर दियो, कहीं रगो बेल समझिया मरगो गराला जन बे विचार करने लगा, अबे वो तो मर गयो, कहीं करा जन पत्नी भी आई भाई देखे वही मरियोड़ो पड़ियो, पर आठा कुनी को सांसा ने ऊपर चढ़ाई दियो है, सांस रोक लिया है, आ तो इन्हीं विद्या है, योग कला सीखने आयो है कोई, लेकिन वे समझिया मर गो। तो वे विचार करने लगा, वे रोना पड़ी, लुगाई भी देखियो कल भूखो रहनो पड़ी, हंगते ने रोनो पड़ी, जन लुगाई करके रात रही खीर पूड़ी बनाए जीम ली बात, बोलो राम, रसोई में की जो कि खीर पूड़ी बनाए बात जीम ली था अपन, क्यों कल भूखो रहनो पड़ी, आखो दिन रोनो पड़ी, वो तो मर गो। अबे एड़ी कोई ही लुगाई कोई पतिव्रता नहीं, तो माता पिता भी विचार कर लगा, अब कहीं करे रोन लगा, यूं कर परा ने हांग गराड़ा सब रोन लगा, बड़ो यूं घर में शौक रह गो, एकदम माहौल रह गो, रोए जो बोले बच्चों मर गो, कहीं करे जन कोई कियो कि बाबू जी कने जावे गोरखनाथ जी कने जो को वाने लाओ कोई संतान कहीं रियो, वन बुलाओ एड़ो कहीं रह गो, बताओ तो सरी, पूछो तो सरी कहीं रियो, जन कोई आदमी ने भेजियो गोरखनाथ जी धुना माते जान, गोरखनाथ जी बाबूजी ने बुलाए लेने लाई प्राण क्यों बाबूजी वो थानकन आवे रोज आश्रम में मिंदर में कहीं कर दियो, बच्चो मरगो कहीं रगो, देखो तो शरीर कहीं नाड़ हले कोनी, सांस हले कोनी, कहीं बात है। गोरखनाथ जी ने तो सब था कि आप मैं सिखाई हूँ कला, मैं विद्या सिखाई हूँ, परीक्षा ले वास्ते माता पिता री पत्नी री परीक्षा ले। जन गोरखनाथ जी कियो भाई एक बात है, तानो पुत्र जिंदो रह जाई, मैं एक चीज पढ़न देऊं, दूध लाओ एक कटोरा रमेन, और मैं वो दूध पढ़न मंत्रन देऊला, एक जनो मर जावेला वो जिंदो रह जावेला, या तो डोगरी पीले या डोगरो पीले, बोलो राम, या फिर कोई आ लुगाई पीले नहीं, जो एक जनो पिएला वो मर जावेला, इन्हीं जगह न वो मतलब जिंदो रह जाई। डोगरी क्यों बाबूजी मारे डोगरारी कौन करी, डोगरी क्यों थे तू पिले डोगरी, थारो बेटो जिंदो रह जाई, डोगरी के बाबूजी मारे डोगरारी कौन करी, डोगरी रे तो गोड़ा दुजन लागा, बोलो राम, नीचो जमीन खिसकी, बोले ओ बाबूजी मैं मर गई तुम्हारे डोगरो रुड़ जाई, इन डोगरारी बुढ़ापा में सेवा कौन करी, इन्हीं जमारो इन बुढ़ापा बिगड़ जाई, खराब रह जाई, जन क्यों डोगरी नहीं मरे, डोगरी भी जन डोगरन क्यों बात है तो बूढ़ा रहेगा, थे पी लो थे मर जाओ, वो थानो बच्चो जिंदो रह जाई, डोगरो के बाबूजी मारे डोगरी रुड़ जाई, मारे डोगरी कौन करेगा, डोगरी डोगरा मत नेके, डोगरो डोगरी मत नेके, बोलो राम। डोगरा री घोड़ा तुझे लागा नीमू, जैसे कोई जमीन खेच ली गई, पज क्यों लुगाई न क्यों तू तो पी ले तू मर जी, ओ थारो पति जिंदो रह जी, दवाई क्यों बाबूजी मैं तो कोई पीऊं नहीं, भले मरियो तो छो मरियो, मैं तो वो घर छोड़ दूजी घर दूजा लारे जाऊं रही, मैं तो बोलो राम, ओ 12 दिन अट रोई लो, 13 दिन तुझो घर कर लूं नयो घर, मैं तो कोई
जन क्यों वे डोगरा डोगरी पत्नी आपस में सलाह करी तीनों ही क्यों बाबूजी आप पी लो नहीं आप रो कौन आगे ला रहे हैं आप मर जाओ तो आप रो चेलो जिंदो रह जी आप रो मिंदर बनाए देवा आप री बढ़िया मूर्ति संगमरमरी बनाए देवा बढ़िया मूर्ति लगाए देवा आप रे लारे भंडारो कर देवा आप बाबूजी पी जाओ नहीं है आप रो तो चेलो हो गोरखनाथ जी क्यों भाई मारो तो चलो चलो भाई थे नहीं पियो तो कहीं मैं तो पी लूं हैं गोरखनाथ जी अलग निरंजन आवाज लगाई और चेला रे थापी दी लारे पीट लारे थाप तबाई के उठ बेटा देख और वो प्यालो तो मंत्रियों को नहीं होगा यूं परीक्षा लेने वास्ते गोरखनाथ जी वो प्यालो पीता गोरखनाथ जी वो प्यालो पी लियो और चेला ने थप थपाए उठायो कि उठ बेटा जाग देख लियो वो चेलो सब सुनतो अंदर उन्हें जागृत हो उन्हें समाधि में ध्यान में सब सुनतो हो कि देख तू कहतो नहीं मारा माँ है मारा बाप है हमारी पत्नी है कौन है बता क्यों बाबूजी कोई नहीं है सब स्वार्थ रहा हमारी आंखें खोल दी आप मैं इतना दिन समझता है माँ मारी है बाप मारा पिता मारा ये घराड़ा मारा ये तो सब स्वार्थ रहा है जन हरका राम जी महाराज कियो किसका माता पिता कुटुंब परिवार किसका बेनड़ बीरा स्वार्थ काज मिलिया सब कोई हम पाया ज्ञान गंभीरा चलना रे नर विलमन करना देख देख पग धरना धरो गुरु चरणा में नित्य ध्यान प्रीत पिया से करना फिर क्यों दूर दुष्ट भावा ने दूर हटाओ हरिजन को गम नाही केवे हर को सदगुरु जी रे शरणे निस दिन सुमरो साई निस दिन भजन करो इसलिए महापुरुषों ने गाया एक शब्द और गा सारा भूल गिए ली और टुकड़ा सारा भूल गिए राम रतन धन पाए ली राम रतन धन पाए और टुकड़ा सारा भूल गिए ली और टुकड़ा सारा राम रतन धन पाए ली राम रतन धन पाए पुरुष विदई खेले पारणाए ली पुरुष विदई खेले पारणाए खेल रया दिन रात ली खेल रया दिन रात गूंगे मन सपनों पयो ये ली गूंगे सपनों पयो ये समझ समझ मुस्काते ली समझ समझ मुस्का और टुकड़ा सब भूल गिए ली और टुकड़ा सब भूल गिए राम रतन धन पाए ली राम रतन धन पाए सखी सब तू पढ़िए ली और सखी सब तू पढ़िए तू क्यों भई रंग लाल ली तू क्यों भई रंग लाल अविनाशी से जय मेली अविनाशी से खेलत हो गई न्याल ली खेलत हो गई न्याल ए
और टुकड़ा सब भूल गिए धन पाए रे राम रतन धन पाए ए अविनाशी से जराए अविनाशी से जे के वो कैसा अनुमान है रे के वो कैसा अनुमान केवन सुनन री कोनिए नी केने सुनने री शोभा नहीं नी परस्याही परमान रे परस्याही परमान और टुकड़ा सब भूल गिए और टुकड़ा सब भूल गिए राम रतन धन पाए रे राम रतन धन पाए पतिवर तापीवर बसे पतिवर तापीवर बसे राके पिया में ध्यान रे राके पिया में ध्यान केवतड़ी लाजा मरे केवतड़ी लाजा मरेली ऐसो आत्म ज्ञान रे ऐसो आत्म ज्ञान और टुकड़ा सब भूल गिए और टुकड़ा सब भूल गिए राम रतन धन पाए रे राम रतन धन पाए मिलगी सवागण पीव से मिलगी सवागण पीव से तन मन की ना पे से रे तन मन की ना पे केवे कबीर धर्मीदास ने केवे कबीर धर्मीदास ने पहुंचा दीवाना देश ले पहुंचा दीवाना दे और टुकड़ा सब भूल गिए और टुकड़ा सब भूल गिए राम रतन धन पाए रे राम रतन धन पाए बोलो राम जी महाराज की सदगुरु कबीर साहिब की सर्व संत महात्मा की राम।